यहाँ कुछ नहीं, शिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहीं आपके भीतर ये इतने सारे शिव भक्त इतने सारे शिव भक्त इतने बड़े राजनंद गांव में से अगर मेरे बाबा ने बेलपत्री जैसे पेड़ में से छाट छाट कर डलिया में इकट्ठी करते हैं, आप सब शंकर भगवान की बेलपत्र हो जिसको शिव ने स्वीकार कर लिया शिव पुराण के। मेरे बाबा ने आपको अपने लिए बुला लिया शिव भक्ति के लिए। कहीं शिव तत्व है, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा प्रबल है। और आप ये आस लगा कर बैठना, आस किसी दूसरे से नहीं, संसार वालों से आस लगाओगे तो टूटेगी, पर मेरे भोलेनाथ से आस लगाओगे तो कभी नहीं टूटने वाली, वो झोली भर कर ही भेजेगी। आप ये आस लगा कर बैठो कि मेरा शिव तुम्हें खाली नहीं भेजने वाला, मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं रखने वाला। एक विश्वास के साथ तुमने उसको भजा, एक भरोसे के साथ तुमने शंकर को भजा है तो खाली नहीं रहेगा। पार्वती मैया तप साधना में लीन थी, उनको शुद्ध नहीं है कि कब सावन निकल रहा है, कब श्रावण का क्रम चल रहा है, उनकी शुद्धता में है ही नहीं। घड़ी वहां देखी जाए जहां समय ना कटे। दो व्यक्ति हैं, एक नौकरी करने वाला और एक दुकान करने वाला। नौकरी करने वाला व्यक्ति 5 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 10 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, उसके 1 घंटे पहले वो घड़ी देखना चालू कर देता है, बैग समेटना चालू कर देता है, काम समेटना चालू कर देता है। और दुकान वाला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापार में लगा हुआ है, वो काम नहीं समेटता। अगर 4 ग्राहक ज्यादा आ गए तो उनको भी सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है। फिर आराम से 10 भी बज गई ना, क्योंकि अपना काम है, अपने को करना है। नौकर कह रहे हैं सेठ जी 9 बज रहा है, सेठ जी बोले चुप रहे, तेरे को जाना चले जा। पर दरवाजे पर अगर कोई ग्राहक आया है तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा, वो आया है तो मुझे काम करना पड़ेगा। नौकर चले गया, सेठ जी लगे रहे लगे रहे लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो दुकान सेठ जी की है, वो दुकान उसकी है, इसलिए उसमें वो ज्यादा समय भी दे देता है तो उसको भान नहीं होता। 10 बजे भी अगर घर गया तो भी चैन की नींद सोता है कि कम से कम मैंने आज व्यापार अच्छा करा। एक नौकरी वाला घड़ी बार बार देख रहा है, और एक दुकान वाला अपनी दुकान है तो घड़ी नहीं देख रहा। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है, 25 बार घड़ी देखता है, मुझे जाना है, अब भी जाना है, जल्दी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और एक जो भगवान को अपना मान लेता है, पूर्ण विश्वास के साथ अपना मान लेता है कि मेरा शंकर है, 2-5 मिनट ऊपर भी हो जाएगा तो मेरा शिव स्वीकार कर लेगा, मेरा अपना है। ये मेरा अपना है। थोड़ा समय ज्यादा भी लग गया तो ये मेरा अपना है, इसको कैसे छोड़, कैसे? कहीं शिव आपको अपना लगे
कहीं भगवान शंकर आपको अपना लगे तो स्वीकृत हो। कैसे छोड़ दें? माता पार्वती जी अविरल भक्ति में डूबी हुई हैं। माता पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में डूबी, उनको नहीं मालूम कि कब सावन गया, कब भादो आ गया, कब कुंवर आ गया, कब कार्तिक आ गया, उनके स्मरण में है ही नहीं। उनका तो केवल एक भगवान की विरल भक्ति को धारण करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, कीर्तन करना और डूबे गए। पता जब चला मेरी, केवल लग रहा है कि यहां कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शिव। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। एक माने फूलबाई साहू कहीं बैठी हैं। फूलबाई साहू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ, ले आओ उसको ले आओ। मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। आप स्वयं जानते हैं गुरुजी की 15 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं छोड़ा हमने जहां हमने गोद ना भरवाई, हमने नरियल नहीं झेला, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। टेस्ट बेबी भी हो, चाहे ऐसा कोई काम हो जो हमने संतान के लिए सब कुछ कराया, पर औलाद का सुख 15 साल तक नहीं आया। 15 वर्ष तक औलाद का सुख नहीं आया। 15 साल जब औलाद का सुख नहीं आया, तब हमने किसी दूसरे के कहने पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, सफेद आंकड़े की जड़ बेलपत्र के प्रयोग से 2022 में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। एक शिव कृपा, एक शंकर की उदारता, भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं होती है। 15 वर्ष के बाद भी अगर वो जोली भर रहा है, 15 वर्ष के बाद भी अगर वो औलाद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा, आपके भीतर कुछ विश्वास, आपके भीतर कुछ भक्ति, आपके भीतर कुछ जागरूकता, आपके भीतर शंकर के प्रति दृढ़ता बड़ी हो, आपके भीतर शिव भक्ति बड़ी होगी। और जब आपका विश्वास बढ़ा, आपकी शिव भक्ति बढ़ी, तो ही तो शिव दिया है। नहीं तो 15 साल में इन्होंने लिखा, 15 वर्ष में ऐसा कौन डॉक्टर जिसको मैंने छोड़ दिया, ऐसी कौन जगह जहां मैं ना गई हूं। एक विश्वास, 15 वर्ष औलाद के लिए तरसना, संतान के लिए तरसना, कोई एक माँ से पूछे, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है कि तेरी गोदी खाली है, तेरे यहाँ औलाद नहीं है, उसका चेहरा उतर जाता है, वो सबका सुनती है। प्रणाम। 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। एक भरोसा आपका होना चाहिए, एक विश्वास आपका होना चाहिए, एक दृढ़ता आपकी होना चाहिए। और जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण होती है तो शिव सुनता जरूर है, सुनता है। पार्वती मैया लगी तप साधना में लीन। माता पार्वती जी जब तप साधना में लीन हो गई,
सुध ना पड़ी, ध्यान नहीं आया। अभी आपको कथा में कहा कि 4 बातें अपने स्मरण में रहे, उसमें सबसे पहली बात कौन सी कही? जम के बोलो जरा, परमार्थ करना। कितना बड़ा क्रम है। माता पार्वती जी का चरित्र बता रहा है, मां पार्वती जी का संवाद बता रहा है कि माता पार्वती जी तब साधना में डूबी थी, तभी एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसके पास में एक घड़ियाल, एक मगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा। बच्चा चीख चीख कर रो रहा है और पार्वती जी का ध्यान में, पार्वती जी बैठी, हम नेत्र बंद कर साधना में, तप में डूबी हुई, और एक बच्चे को एक मगर, एक घड़ियाल पकड़ रहा। तब करते 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 बच्चे के रोने की आवाज पार्वती जी के कानों में गई। जैसे ही माता पार्वती जी के कानों में रोने की आवाज गई, पार्वती जी के नेत्र खुल गए। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र खुल गए और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या? कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया? इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया? इस वीराने में